वेलकम टू भाग्य योगशाला। मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं एक योगा थेरेपिस्ट और पिलाटेस इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेट लॉस और स्वेटिंग का रिलेशन क्या है। स्वेट मतलब वेट लॉस। अगर योगा आसन का प्रैक्टिस करते हुए स्वेट नहीं निकला तो योगा बेकार है। यू मस्ट स्वेट फॉर योगा टू वर्क। आज इस मिथ को क्लियर कर देते हैं विद फैक्ट्स। ऐसा क्यों लगता है हमें कि अगर हम स्वेट करते हैं तो हमारा वर्कआउट अच्छा हो गया है। जिमिंग, वेट ट्रेनिंग, पावर योगा, विन्यासा योगा, हॉट योगा, इन सब में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ये बहुत इफेक्टिव भी है मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। तो शायद स्वेटिंग से वर्कआउट अच्छा होता है। इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि अगर बॉडी से स्वेट निकल रहा है तो हमारा वेट लॉस हो रहा है। बट क्या ये कम्प्लीटली करेक्ट है? इसका आंसर समझने के पहले योगा क्या करता है हम वो देखते हैं। हर एक वर्कआउट का, हर एक फिजिकल एक्टिविटी का एक डिफरेंट गोल होता है। वैसे ही योगा प्रैक्टिस का भी एक अपना सेट ऑफ गोल्स है। योगा का एक्चुअल मकसद ये है हम हमारी बॉडी में अवेयरनेस क्रिएट करें। योगा एक्चुअली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे अवेयरनेस लेवल को हाइटन कर देता है। हाँ, इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, बट वो योगा का इनिशियली गोल नहीं था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब योगा के फिजिकल बेनिफिट्स दिखने लगे, लोगों ने योगा का मेन ऑब्जेक्टिव वही रख दिया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट हम समझते हैं कि योगा के एक्चुअल बेनिफिट्स है क्या। जैसे मैंने बताया कि योगा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें हमारा अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस हाइटन किया जाता है। और इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे स्ट्रेस को रिलीज करना बॉडी से, हार्मोनल लेवल को बैलेंस करना, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को योगा रीसेट कर सकता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का भी फंक्शन इंप्रूव करता है। इन शॉर्ट, योग आसना की प्रैक्टिस में पसीना आए या ना आए, बट अगर हम बॉडी पोस्चर पे, ब्रीदिंग पे, हमारे थॉट्स पे अवेयरनेस लेके आते हैं तो योगा अपना काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम तो ज़्यादा स्पिरिचुअल है नहीं, बस थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाए, बाकी चीज़ों से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब हमें देखना है कि योगा वेट लॉस करता है कि नहीं। ये समझने के पहले वेट गेन होता क्यों है, उसके रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 रीज़न वेट गेन का होता है ओवर ईटिंग। हमारा कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर एक मशीन के जैसा है, समझ लीजिए कि कार जैसा। और कार को चलाने के लिए हमें फ्यूल लगेगा। अब जितना गाड़ी चलेगी उतना फ्यूल ही यूज़ होगा। सिमिलरली जितना हम खाते हैं उतनी बॉडी हमें चलानी है। हमारा फूड हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। अब अगर गाड़ी चलेगी नहीं और हम उसमें फ्यूल डालते जाते हैं तो होता क्या है, गाड़ी में तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। बट बॉडी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि एक्सेस ऑफ फूड बॉडी एज ए फैट अपने पास स्टोर कर लेती है। उसका रीज़न ये है, बॉडी हमारी सोचती है कि अगर फ्यूचर में खाना नहीं मिलेगा तो हमारा जो स्टोर किया हुआ फैट है वो एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन सिंपल है, जितना हमें फूड चाहिए, जितनी हमारी बॉडी चलती है उतना हमें फूड चाहिए। अगर हमारा फ्यूल कम हो गया और हमारी गाड़ी, हमारी बॉडी ज़्यादा चलने लग गई है तो वेट लॉस होगा। और हमारा फ्यूल ज़्यादा है और बॉडी नहीं चल रही उतना तो हमारा वेट गेन होता है। बट क्या सिर्फ ओवर ईटिंग की रीज़न होता है? अब बहुत लोग ऐसे होंगे कि सोचते हैं कि हम तो इतना खाते भी नहीं हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, कंट्रोल में खाते हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ते जा रहा है। इस चीज़ का रीज़न ओवर ईटिंग नहीं है। मतलब वेट गेन के डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। अब ये दूसरी रीजंस में आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हमारी बॉडी माइंड को या माइंड बॉडी को स्ट्रेस का सिग्नल देता है, मतलब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो हमारा बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन निकालता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अब ये कॉर्टिसोल का काम ही होता है हमारे पेट के अराउंड फैट बनाना। इसलिए यूजुअली जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक ठाक होता है लेकिन पेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है, तो उनका स्ट्रेस लेवल चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पुअर स्लीप। हाँ, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है उनका या तो वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कम आवर्स के लिए सोना शुरू कर दो। स्लीपिंग हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग में हमारी बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। हमारा एक एक सेल रिन्यू प्रोसेस में जाता है और यही प्रोसेस अगर ठीक से नहीं हुआ तो हमारी बॉडी ना क्लीन होती है ना रेजुवेनेट हो पाती है। अब
पुअर स्लीप के भी बहुत सारे रीजंस है, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट रीजन के लिए। नेक्स्ट रीजन है हमारा वेट गेन का थायराइड। यस, थायराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे वेट से बहुत रिलेटेड है। एंड द रीजन इज थायराइड हमारा मेटाबॉलिज्म ऑपरेट करता है। इसलिए जिन लोगों को थायराइड का इश्यू है वो लोग कम खाए, ज़्यादा खाए, ठीक से नींद ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उनका वेट बहुत रैपिडली बढ़ता है और उनको हार्मोनल कंट्रोल्स करने के वेज, दूसरे वेज देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब हम कम खा रहे हैं पर हमारी बॉडी उससे भी ज़्यादा कम काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है जिसको खेलने का, खेल कूद करने का, फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम नहीं है, या फिर कोई ऑफिस जा रहा है, सिटिंग जॉब है, तो हम कितना भी कम खा लें हमारी बॉडी वो फ्यूल, वो फूड यूज ही नहीं कर पा रही है, तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। हमारा नेक्स्ट रीजन है इमोशनल ईटिंग। ये काइंड ऑफ ओवर ईटिंग जैसा है, बट ओवर ईटिंग में हमें समझ में आता है, थोड़ा माइंडफुली करते हैं हम लोग कि खाना खा लिया, ज़्यादा खा लिया, और फिर सोचते यार ओवर ईट हो गया है, इतना नहीं खाना चाहिए था। या खाते वक्त हो जाता है कि आज खाना कुछ ज़्यादा ही टेस्ट बनाए तो ज़्यादा खा लो, तो ये माइंडफुल ओवर ईटिंग हो गया। और जो इमोशनल ओवर ईटिंग होता है, इससे हमें हमारी बॉडी माइंड को सिग्नल ही नहीं दे पाती है कि पेट फुल हो गया। कुछ हमारे इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोर्डम, कभी कभी हम बोर हो रहे हैं इसलिए खाना खा लेते हैं, भले ही भूख हो या ना हो, बट वो हंगर वाला अर्ज आता है बोर्डम से। कभी ऐसे होता है सैड हो गए हैं, कुछ खा लेते हैं भले ही भूख ना हो, या कभी खुश हो जाते हैं लेते हैं, अगेन भूख हो या ना हो, अगर हमारा इमोशन ड्राइव कर रहा है हमारा हंगर, तो भी हमारा ओवर ईट हो जाता है और अगेन वेट गेन हो जाता है। तो अब इन सारे वेट गेन रीजंस में जो पहला हमारा रीजन था ओवर ईटिंग का, जो हम माइंडफुली ओवर ईटिंग करते हैं, उसके लिए स्वेटी वर्कआउट्स जैसे जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर योगा, विन्यासा योगा या और कोई एक्टिविटीज़, इंटेंस वर्कआउट ज़बरदस्त काम करता है। बट हमारे जो दूसरे इश्यूज थे उसमें कॉमन पैटर्न था, उसमें सारे कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज थे। फिर वो स्लीप हो या थायराइड हो या हमारा इमोशन हो या हमारा क्रॉनिक स्ट्रेस हो, ये सारा हमारा इंटरनली कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेट होता है। और योगा हार्मोन बैलेंसिंग में मैजिक की तरह काम करता है। मैंने इनिशियली आपको बताया योगा का गोल डिफरेंट है, बट योगा के फिजिकल बेनिफिट्स भी है, इसलिए योगा गेम चेंजर होता है इन सारे इश्यूज के लिए। योगा हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम रीसेट करता है और काम डाउन करता है। योगा हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। योगा हमारे हॉर्मोन्स का और हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन इम्प्रूव करता है। हमारे इमोशनल क्रेविंग्स या हमारे स्ट्रेस क्रेविंग्स पे भी कंट्रोल लेके आता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रेगुलेट करता है बाय डीपर रिलैक्सेशन। और जब हमारी बॉडी अंदर से हील होने लग जाए, अच्छे से फंक्शन करने लग जाए, तो उसका रिजल्ट हमें बॉडी के बाहर भी नजर आता है। हमारा वेट लॉस कम हो जाएगा, हमारा हेयर ग्रोथ बढ़ेगा, हमारी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, हमारे पिंपल्स या डार्क सर्कल्स ऐसे इश्यूज भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस स्टेज पे कंफ्यूज्ड हो कि योगा करना है या कोई और वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा डाइट कैसा है, हम ओवर ईट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली मसल गेन करना बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, तो हम जिमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेफिनेटली हमें करनी चाहिए। मगर अगर आपका वेट गेन का रीज़न कुछ और है अदर दैन ओवर ईटिंग, तो योगा धीरे धीरे काम करेगा बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देगा। सो हमारा फाइनल वर्डिक्ट है फॉल्स। You don't need to sweat in yoga for yoga to work. अगर आपका बॉडी पे, ब्रीदिंग पे और अपने थॉट्स पे अवेयरनेस है, तो आप स्वेट करो या ना करो, योगा अपना काम करते रहेगा। योगा बॉडी के साथ साथ माइंड को भी हील करते रहेगा।